हेलो हेलो हेलो, वेलकम बैक टू द व्लॉग। तो हमारे यहाँ सागर में खुला है डी मार्ट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। थोड़ा आउटस्कर्ट्स में है, हमारे घर से पहुँचने में 27 मिनट्स लगते हैं, बट डी मार्ट खुला है तो डेफिनेटली देखने तो जाना ही था। ह्यूज पार्किंग स्पेस दिया है वो लोगों ने, मतलब पार्किंग तो बाप रे बहुत ही बड़ा बनाया है वो लोग ने। फिर एंट्री पे जैसे होता है डी मार्ट, पहले अपना बैग सबमिट करो एंड देन देयर इज़ अ चेकिंग। गर्ल्स का अलग था, बॉयज़ का अलग था। अंदर खाना लेके जाना, मतलब खाना खाना या आइसक्रीम वगैरह खाना अलाउड नहीं था। बाहर एंट्री पे ही सॉफ्टी बिक रहे थे 15 रुपीज़ के। ओ माय गॉड, कॉलेज के दिन याद आ गए कितने टाइम बाद सॉफ्टी खाने मिला। बहुत यम था, चॉकलेट वनीला और मिक्स फ्लेवर था। फिर एंट्री करने के बाद पहले है चाय पत्ती का सेक्शन, बिस्किट्स का सेक्शन, देन था फिर ग्रॉसरी का सेक्शन। जैसे रिलायंस स्मार्ट मार्ट में है, उनका खुद का ब्रांड जैसे होता है, वैसे डी मार्ट का भी खुद का ब्रांड होता है, खुद का उनका चाय शक्कर मतलब सब कुछ मिलेगा। दाल वगैरह अलग अलग टाइप के, तो मैंने सारे टाइप के दाल 1-1 किलो ले लिए। प्राइस में मुझे इतना डिफरेंस नहीं लगा रिलायंस स्मार्ट से। आप कार्ट देख रहे हो, एकदम न्यू चमक रही है मतलब मैंने फर्स्ट टाइम इतनी न्यू कार्ट को देखा, एकदम चमकती हुई कार्ट को देखा, मैं भी खुश हो गई। फिर दाल चावल जो खुले आइटम बिकते हैं वो भी थे, तो आप केजी के हिसाब से भी ले सकते थे। चावल भी बहुत सारे वैरायटी के थे। रिलायंस स्मार्ट जो हमारे घर के नज़दीक है, उससे मुझे वैरायटी थोड़े ज़्यादा दिखे। यहाँ पे मसालों की भी वैरायटी थोड़े ज़्यादा दिखे, मतलब उनके पास गीला कोकम भी था। कैन यू इमेजिन, मतलब ये तो मैंने देखा ही नहीं रिलायंस स्मार्ट में, बट यहाँ डी मार्ट में डेफिनेटली था। डी मार्ट में वैरायटी ज़्यादा है, मे बी क्योंकि बहुत बड़ा बनाया है उन्होंने, तो इसमें वैरायटी ज़्यादा रखी है, ज़्यादा कंपनी के माल रखे हुए हैं। यहाँ पे पास्ता, मैगी सब कुछ था। सेवैयाँ ही इतने अलग अलग टाइप के थे, आई वाज लाइक इतने टाइप के सेवैयाँ ही अच्छे हैं, मोटे पतले, भुने ना भुने, तो वो भी बहुत अच्छा था। फिर केचप्स वगैरह थे, मैंने सब कुछ रिकॉर्ड किया है ताकि आप अच्छे से देख सकें कि डी मार्ट में क्या क्या सामान मिल रहा है। ड्राई फ्रूट्स की क्वालिटी भी बहुत अच्छे थे, मैंने किशमिश वगैरह ख़रीदे हैं और ड्यू को बहुत पसंद आ रहे हैं, मतलब वो अच्छे ही थे। चोकोस वगैरह थे, हनी थे, पतंजलि के भी आइटम्स हैं यहाँ पे, डाबर के भी आइटम्स थे। मुझे ये जो स्टेशनरी के सामान है वो दूसरे शॉप से ज़्यादा बेटर लगा, मतलब वैरायटी ज़्यादा थे यहाँ पे। क्वालिटी तो सेम ही थे बट वैरायटी बहुत ज़्यादा थे। अलग अलग टाइप्स के सीजर्स, रबर बैंड्स, पेन, सब कुछ फैंसी था जो देख के बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह भी थे, वेफर्स थे। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे अलग अलग सेक्शंस में नमकीन वगैरह की भी वैरायटी ज़्यादा थे, मतलब ज़्यादा कंपनीज़ के वैरायटी थे यहाँ पे। गोल्डन कॉर्न वगैरह जो था वो मैंने नहीं देखा था वहाँ पे, तो यहाँ पे वो सब भी मिल रहा था। मिठाइयों की भी काफ़ी सारी क्वालिटी थी और पूजा पाठ के भी सारे सामान थे। अगरबत्ती भी बहुत सारे वैरायटीज़ के थे। डायपर्स के भी क्वांटिटी, मतलब क्वांटिटी नहीं बोल सकते, सॉरी, वैरायटी थे, मतलब जो अलग अलग ब्रांड्स नहीं थे दूसरे शॉप पे, तो यहाँ पे देखने मिले हमें। पेपर प्लेट्स, पेपर डिस्पोजेबल यहाँ पे थे। किचन टॉवल्स के 2 अलग अलग वैरायटी थे, एक सस्ता वाला भी था, एक महंगा वाला भी था। बहुत सारे काउंटर्स थे अवेलेबल पेमेंट्स करने के लिए। और फिर उसके बाद हम लोग सोप एंड इसके सेक्शन में आ गए। यहाँ पे सोप्स के भी बहुत सारे सेक्शन थे, लिक्विड्स के बहुत सारे सेक्शन थे, डिटर्जेंट के इनफैक्ट काफ़ी सारे वैरायटी ऑफ डिफरेंट कंपनीज हमें देखने मिले। गोदरेज वगैरह की भी कंपनी यहाँ पे अवेलेबल थी। और फिर आगे सेक्शन था हमारे कपड़ों का, तो कपड़ों में मैंने ज़्यादा देखने नहीं गई, बट हाँ जितना देखने मिला तो अच्छे वैरायटी थे, क्वालिटी भी अच्छी दिख रही थी। तो अगर आप लेना चाहे थोड़ा सस्ता वगैरह तो वो था वहाँ पे, मतलब बहुत कॉस्टली नहीं था, कपड़े मीडियम रेंज में था, यू कैन ट्राई। बल्कि बच्चों के जो चड्डीज़ वगैरह थे, अंडीज़ थे, वो काफ़ी सस्ते थे यहाँ पे, मतलब 40 रुपीज़ पर पेयर ऐसे कुछ तो थे। तो वो मैंने ज़्यादा देखा नहीं, मतलब मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं था उसमें, तो मैंने वो नहीं देखा। टावल्स की बहुत सारे वैरायटी थे, जैसे दूसरे डी मार्ट्स में होते हैं, हमने मुंबई में भी देखे हैं, वैसे अलग अलग वैरायटीज़ थे। कारपेट्स थे। टॉयज़ का सेक्शन आप देखिएगा, टॉयज़ का सेक्शन बहुत ही अमेजिंग था। ग्लेयर्स का सेक्शन था, फीमेल्स के कुर्तीज़, लेगिंग्स, पैंट्स के सेक्शन थे। पैंट्स के सेक्शन मुझे अच्छे लगे फीमेल्स के,
उसमें काफ़ी न्यू वेराइटी ऑफ पैंट्स जो थे वो अवेलेबल थे, और वो उसमें हर साइजेस भी अवेलेबल थे। मतलब अगर आप 4XL तक देखोगे और SX मतलब एकदम स्मॉलेस्ट साइज से देखोगे, वो सारा अवेलेबल था। एंड चेंजिंग रूम भी अवेलेबल था, तो उसमें भी कोई इश्यूज़ नहीं थे। इनफैक्ट मैंने वॉशरूम का वीडियो नहीं लिया, बट वॉशरूम भी इनका बहुत क्लीन था। मे बी न्यू है इसलिए क्लीन था, सब कुछ न्यू था। हम सेकेंड डे पे ही गए थे, तो वॉशरूम्स भी काफ़ी क्लीन थे, हैंड वॉश वगैरह भी अवेलेबल था। टॉयज़ का सेक्शन देख रहे हैं आप, टॉयज़ में कोई कमी नहीं थी। उन्होंने सॉफ्ट टॉयज़ से लेके सब कुछ अवेलेबल था, बैडमिंटन बॉल, छोटे छोटे डॉल्स। एंड देयर वाज अ कार जिसको ऐसे प्रेस करेंगे तो वो रोबोट बन जाता था। एरोप्लेन भी ऐसा था, मैं कभी आपको खोल के दिखाऊंगी। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, ये ड्यू को भी बहुत पसंद आया, और ये सिर्फ 70 रुपीज़ का था। तो ये बहुत क्यूट टॉयज़ थे बच्चों को देने के लिए, बहुत अच्छा था। मुझे डेयरी सेक्शन में थोड़ा सा क्वांटिटी कम लगा, मतलब इतना वैरायटी नहीं लगा। चीज़ स्प्रेड था, चीज़ था, दही था, बट छाछ के वो जो छोटे छोटे डिब्बे होते हैं वो सब नहीं थे अभी। मे बी वो फ्यूचर में रखें तो, बट अभी फ़िलहाल तो वो नहीं था अवेलेबल। वो कूल वाला जो बॉटल आते हैं वो सब भी नहीं थे अवेलेबल। और सूटकेसेस वगैरह थे, बैग्स थे, बर्तन और यूटेंसिल्स की भी बहुत अच्छी क्वालिटी और वैरायटी थे। फ्लावर्स थे वहाँ पे जो हम वास में रख सकते थे, यू नो प्लास्टिक वाले, वो भी कितने सुंदर लग रहे थे। छोटे छोटे जार्स थे जो सिर्फ 13 रुपीज़ के थे, इतने क्यूट थे। कप्स के बहुत सारे वैरायटी थे, आप देख सकते हो। मुझे कप्स ख़रीदना और कप्स देखना बहुत पसंद है, मुझे अलग अलग टाइप्स के कप्स कलेक्ट करना बहुत पसंद है, तो मैं कप्स तो हमेशा बहुत अच्छे से देखती हूँ। तो ये इसमें सेट्स भी अवेलेबल थे, अगर आपको सेट्स लेने हैं। छोटे छोटे जार्स अवेलेबल थे, और जो हम लोग कटलरी वगैरह लेते हैं वो भी अवेलेबल थे। जैसे कि आप यूटेंसिल्स भी देख सकते हैं, काफ़ी मार्जिन कम ही था, ज़्यादा महंगे नहीं थे। ग्लास के सेट्स वगैरह अवेलेबल थे, 50% ऑफ था MRP से भी, वो सब भी अवेलेबल थे। एज अ गिफ्ट आइटम भी आप दे सकते हो, तो वो भी अवेलेबल था। जो बॉक्सेस होते हैं वो भी अवेलेबल थे, डिफरेंट टाइप्स के बॉक्सेस अवेलेबल थे। हम लोग ने 1-2 बॉक्सेस लिए ड्यू के टॉय स्टोर करने के लिए। वाटर बॉटल्स के पूरे रेंज अवेलेबल थे, मतलब छोटा सा बॉटल लेके बड़े तो बॉटल तक, प्लास्टिक के, कांच के, स्टील के, सारे बॉटल्स अवेलेबल थे। तो अगर आपको पसंद हो बॉटल्स लेना तो वो ले सकते हो। हैंगर्स थे जैसे कि आप देख रहे होगे, और जार्स थे जो ये कांच के जार्स थे, मतलब ग्लास था, तो ग्लास के बाउल भी थे एज ए गिफ्ट सेट, अगर आपको दिवाली में देना हो तो वो भी आप दे सकते हैं, वो भी अच्छे थे। और रेंज भी ठीक था, इतने महंगे भी नहीं थे। इट वाज ऑन एन एवरेज सही था। हम लोग थोड़ा मस्ती कर रहे थे, हमने कुछ ज़्यादा सामान लिया नहीं था, हम सिर्फ टाइम पास करने और डीमार्ट देखने गए थे कि फ़र्स्ट टाइम खुला है तो ज़रा जाके देखे सागर में कैसा है। फिर हमने एग्ज़िट कर लिया। एग्ज़िट पे वही है कि वो अपना रिसिप्ट देखेंगे, स्टैम्प करेंगे, एंड देन वी जस्ट लेफ्ट। वी इन्जॉयड अ लॉट, आराम से 1-1.5 घंटा लग गया, लेकिन अच्छा था। इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन द वीडियो। बाय।